पहला कंपाउंड क्या है NH3। NH3 क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल ही होता है ना, बिल्कुल ट्राइगोनल पिरामिडल ही होता है। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दिए हुए, इसका ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन निकल गए यहाँ से, ठीक है। चलिए छोड़िए, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि बस क्या है ये मैच द पेयर, मैं करके बताता हूँ आपको ये क्या होता है। बोला NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल। अब बताओ यहाँ पे BrF5 क्या होता है? मुझे बताए ब्रोमीन जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस केस में। अब 5 बॉन्ड पेयर में है, तो टोटल कितने हैं बचे यहाँ पे? दो बचे ना, तो फिर कितना हो गया? Lp प्लस Vp इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। Lp प्लस Vp इक्वल टू 6 होगा तो क्या होगा बोलो? sp3d2 होगा ना हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 है, एक लोन पेयर है, तो क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्क्वायर पिरामिडल, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट HCF4 स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये जो है आपको नजर आ रहा है कि जेनॉन जो है वो 18 ग्रुप का है ना, 18 ग्रुप का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो इसमें चले गए, तो 2 बचे, तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। ऊपर एक अबोधी प्लेन एक बिलोधी प्लेन आ जाएगी लोन पेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है कि सल्फर जो है वो कौन से ग्रुप का है? 16 ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है और 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, और 6 के 6 बॉन्डिंग में चले गए, तो क्या हो जाएगा? दैट इज ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। सिंपल था, देखो आपने बोला है बेटा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको देखना था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इधर देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि आपको जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं उसमें उनके टाइप्स देखने हैं। क्या देखने हैं यहाँ पे? टाइप्स देखने हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल है? इथेन है। अब मुझे एक बात बताओ, इथेन क्या होता है? यही होता है इथेन। इधर देखो आप, H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड H और नीचे बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या होगा? H होगा, यहाँ पे क्या होगा? H होगा, यहाँ पे H होगा। तो देखो ना आप, सभी सिग्मा बॉन्ड है, सभी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, सभी के सभी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर? इथेन का आंसर क्या हो जाएगा? दे हैव 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, तो है ही नहीं। 2 पाई बॉन्ड नहीं, 1 सिग्मा बॉन्ड। क्या हो जाएगा? 1 सिग्मा बॉन्ड। मतलब टाइप पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है? टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? अरे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, 1 टाइप ऑफ सिग्मा, मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड है कि इसमें? नहीं है, कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको इथीन पूछा, तो इथीन ये होता है बेटा H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड H। तो देखो सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे आप? 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। सही है ना? 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। अब ये C2 मॉलिक्यूल है। C2 मॉलिक्यूल क्या होता है बोलो? ऐसे होता है C2 मॉलिक्यूल। मैंने आपको बोला था कि C2 मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्ड जो होते हैं, 2 कार्बन के बीच में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? ये भी पाई बॉन्ड होता है और ये भी पाई बॉन्ड होता है। जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बोला था आपको कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है C2 मॉलिक्यूल में, पाई 2p y बराबर पाई 2p z में जाते हैं, तो वहां पे 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड बनता है कि वहां पे नहीं, दोनों भी जो दो इनके बीच के दो बॉन्ड रहते हैं वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। लेकिन इससे पहले पाई 2p x पाई 2p y से पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में जाते हैं, सिग्मा 2s में, और बाद में आते हैं सिग्मा स्टार 2s में। तो सिग्मा स्टार 2s में और सिग्मा स्टार में, सिग्मा स्टार 2s में और सिग्मा 2s में बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है? सिग्मा 2s। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक क्या हो जाएगा? वहां पे सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ दो पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? 2 पाई बॉन्ड। तो क्या होगा बोलो? 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो C2 का ये आंसर हो जाएगा। C2 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। सही है ना? सेकंड, हाँ सॉरी, ये देखो 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। और इथाइन में क्या होता है बोलो? 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इथाइन यही होता है ना यार, इधर देखो ना आप, ये होता है ना, इसी को क्या कहते हैं? इथाइन। देखो सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और क्या है? पाई बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ये हो जाएगा, दैट इज 2 पाई बॉन्ड, सॉरी 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका बोलो? कौन सा रहेगा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड हो जाएगा। तो देख लो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी देखते आने चाहिए और साइमल्टेनियसली उनके टाइप भी देखते आने चाहिए। कई बार टाइप भी पूछ लेता है और कई बार यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी पूछ लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए। चलो नेक्स्ट देखो, ये हो गया। हाँ नेक्स्ट ये देख लीजिए, इसमें टोटल 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट है, एक एक करके बात करते हैं। इधर देखिए, चलो इधर देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेटमेंट वाइज। देखो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है?
द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट के हाइड्राइड दिए हुए और उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को क्या किया गया, अरेंज किया गया। H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2T से ज्यादा है, H2T का H2S से, H2SC से और H2S से। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर क्यों है, तो ये ऑर्डर करेक्ट है ना, अरे ऑर्डर करेक्ट है ना। ये H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है। हालांकि यहां से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि वाटर में क्या होती है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए मैंने बोला था अगर वाटर में अगर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ना होते तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता, बोला था कि नहीं बोला था। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट देख लो कि ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस H2 इज एक्सेप्टेड टू बी हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द अदर मेंबर्स। बिल्कुल अदर मेंबर से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसके बिहाफ पे, मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पे। लेकिन आगे देखो, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द अदर। सही है, स्टेटमेंट सही है। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, उसका कम होना चाहिए था क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट H2 से कम है। समझ में आ रहा है ना, लेकिन उसमें एक्सटेंसिव टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया ना, तो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर, देखो बोथ स्टेटमेंट्स आर 1 and 2 आर ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। इनऑर्गेनिक में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको स्टेटमेंट वाइज, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए उस केस में। नेक्स्ट देख लीजिए आप, 4 हो गए, 4 के बाद में ये 5 देख लीजिए। अब ये बताइए आप मुझे, ये कौन सा डिफिकल्ट है, इसकी क्या लेवल है बताइए आप मुझे। आप ही देखो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, आप ही बोलिए क्या पूछा है यहाँ पे। इंटरमॉलिक्यूलर की इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा है। मैंने बोला था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है करके, होती है कि नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या पैरानाइट्रोफिनॉल में होती है, क्या मेटानाइट्रोफिनॉल में होती है, नहीं ना बेटा, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। और एचएफ में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है। एचएफ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसी होती है, जिगजैग पैटर्न में होती है, पढ़ा चुका हूं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे होती है, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना, इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। आंसर क्या रहेगा, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब आप यहाँ पे भी आपको स्टार स्टेटमेंट दिए हुए, 2 स्टेटमेंट दिए हुए। चलो दोनों के स्टेटमेंट की बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, इधर देखो आप, पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन ऑर्डर, एन पेंटेन का ज्यादा है आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन का ज्यादा है नियोपेंटेन से। क्यों होगा बेटा, ऐसे बताओ मुझे आप। बिल्कुल सरफेस एरिया ज्यादा है जिसका, एन पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है किससे, आइसोपेंटेन से। आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है किससे, नियोपेंटेन से। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो ये सही है ना, ये स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा उसका देखो क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर। ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या होती चली जाएगी, छोटा होता चला जाएगा सरफेस एरिया, तो वो स्फीयर की तरह शेप एक्वायर कर लेंगे, एंड रिजल्ट इन द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby the lowering the boiling points, lowering the boiling point। ये भी स्टेटमेंट सही है, फिर सही है ना, घुमा फिरा के जो भी बोला है बेटा सही बोला है ना उसने, समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मतलब पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरे पहले स्टेटमेंट का रीजन है, करेक्ट है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर क्या हो जाएंगे बेटा, करेक्ट हो जाएंगे। आ रहा है ना सबको समझ में, दोनों भी रीजन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, दोनों भी स्टेटमेंट, रीजन नहीं, दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बेटा, करेक्ट हो जाएंगे। अब चलो नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ चलो अब ये देखो, अब SN1 रिएक्शन पढ़ा चुका हूं आपको, क्या बोला है यहाँ पे, इससे ऐसे नहीं, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। चलो क्या बोला आपको, बोलो यहाँ पे, आपको बोला कि विल दैट अंडरगो दी SN1 रिएक्शन फास्टेड। कौन देगा, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन देगा। देखो ये निकलेगा यहाँ से तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा, ये तो फिनिलिक कार्बोकैटायन बनाएगा जो कि अनस्टेबल होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और ये वाला देख लो आप, ये Br निकलेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा ना, बिल्कुल सेकेंडरी बनेगा। देखो ये यहां से निकल गया तो सेकेंडरी बनेगा ना कार्बोकैटायन। लेकिन अब देखो ये सेकेंडरी में और ये सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल कौन है, रेजोनेंस की वजह से ये ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया ना, हालांकि ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है। आगे समझ में, तो ये वाला आंसर रहेगा, आंसर इज 4, आंसर इज 4, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देख लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। चलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपको, बोलो आप। सारी बेटा जितनी भी चीजें हो चुकी है ना सब पढ़ा चुका हूं आपको। अब इसीलिए तो आपको ये बताने के लिए लाया है कि देखो सारी चीजें हो रही है करके, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ कि लुकास रिएजेंट किसके साथ में इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन देगा, टर्शियरी के साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स एंड टर्शियरी प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। बोला था कि नहीं बोला था, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता चुका था आपको अल्कोहल की, इसके लिए टर्शियरी देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अब ये देखो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कौन सा है, लिथियम है, लिथियम से ज्यादा किसकी रहेगी, बोरॉन की, किसकी रहेगी, बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। अब सवाल ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा क्यों है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अरे 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी तो अफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, समझ में आ रहा है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। पढ़ाया था आपको ये चीजें। तो आंसर देखो कौन सा होगा, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इधर देखो, अब देखो आपको क्या पूछा है। ये तो कार्बोकैटायन, तो मैं बेटा तकरीबन इसके ऊपर तो मैं 100 बार क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा रे। ये देखो ये कौन सा है, चलो ये बोलो कौन सा है, 2 डिग्री है। ये कौन सा है, 2 डिग्री है। ये क्या है, 1 डिग्री है। ये वाला बताइए आप, 3 डिग्री है। विजिबल तो है ना, अरे ये ऐसे, अरे यार नहीं दिख रहा होगा आपको तो बता देता हूं, ये बेटा 3 डिग्री है, देख लो आप कौन सा है, 3 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, क्योंकि ये इसे इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहे, इधर से दे रहे, इधर से दे रहे, अल्टीमेटली इससे क्या बना रहे, स्टेबल बना रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे समझ में क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, इसके नीचे है क्या, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर होगा। चलो इधर देखो, हाँ अब क्या दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, वेरी गुड 3.5। उसके बाद में नाइट्रोजन 3.0, उसके बाद में कार्बन 2.5, सल्फर 2.1, सिलिकॉन, ऐसे ही होगा ना। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन, बाद में सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन, उससे ज्यादा कार्बन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी पढ़ा चुका हूं आपको अच्छे से। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, चलो यहां पे देखो क्या बोला है। देखो यहां पे आपको 4 क्वांटम नंबर दिए हुए ना, दिए हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहला है कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी बात करता है, ऑर्बिट की या साइज की, किसकी बात करता है, साइज की या ऑर्बिट की बात करता है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी बात करता है, ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन। अरे मैंने बोला था ना उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से -L से +L इंक्लूडिंग 0। तो वो ओरिएंटेशन बताता है ना कि ऑर्बिटल कौन से एंगल पे इंक्लाइन है करके, बताता है कि नहीं बताता है। हाँ तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है, बोलो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या बताता है, बोलो साइज ऑफ ऑर्बिटल। एल क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अरे एसपीडीएफ, एलसी तो निकालते हैं आप, एसपीडीएफ उनके शेप। और एम क्या बताता है, बोलो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो आंसर क्या होगा, बोलो देखो बोला आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। देखो मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट ए का आंसर क्या है, थर्ड, ए का आंसर क्या है, ए का आंसर थर्ड है ना बेटा, ए का आंसर थर्ड है, बरोबर है। बी का क्या बोला है, 4 है, बी का 4 है, सी का क्या है, 1 है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ यही पूछ लिया गया आपको कि जो 4 क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ चलो इधर देखो आप। अब ये देखो, ये तो मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चंस लिया था आपसे, एज इट इज जैसे कि वैसे ही था। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है CCH14, बोले तो अल्केन है।
उसमें 2 टर्शियरी कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 टर्शियरी कार्बन है। तो बताइए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यही होगा ना। इधर देखो आप, 1 2 3 4 हो गए 6 कार्बन और 2 टर्शियरी, क्या होगा? 2 3 2 3 डाइमिथिल 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन। 2 3 डाइमिथिल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। 2 3 डाइमिथिल क्या होगा बेटा? ब्यूटेन होगा। आ गया समझ में कि नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? दोबारा से बता दो। ठीक, आ गया। हाँ, क्या हो जाएगा? 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन। हाँ, चलो इधर देखो, आगे सबको समझ में? तो आंसर क्या होगा बोलो? 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन। 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन ये वाला होगा ना यार। हो गया 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन। 6 कार्बन है और 2 टर्शियरी कार्बन है। 2 क्या है? टर्शियरी कार्बन। ठीक है, देखो आप लेवल देखो आप, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। हाँ, ये देखो मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि ये रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट पूछते करके? बोला था यहाँ पे बाय प्रोडक्ट पूछते। डार्जन मेथड में भी बोला था आपको, PCl3 PCl5 में भी बोला था कि बाय प्रोडक्ट पूछते करके। चलो बताओ भला इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या होगा? ये ए क्या होगा? POCl3। अरे देखो ना यहाँ पे, ये P, यहाँ पे 3 R और 3 Cl निकल जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे? POCl3 बचेगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड। और यहाँ पे क्या बचेगा बोलो? कि यहाँ पे H3PO3 है। क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे H3PO3 होगा बेटा। क्या होगा? फॉस्फोरस एसिड बोला था। कौन सा एसिड? फॉस्फोरस एसिड। और यहाँ पे है सॉरी POCl3, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा? POCl3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। अरे बोला था कि नहीं बोला था आपको कि इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट पूछते हैं करके? छोटी छोटी बातें बेटा ये यही पूछा जाता है। नहीं तो बच्चों को लगता है कि नहीं डिफिकल्ट चीजें पूछी जाएगी। ऐसा देखो 2019 से देख रहा हूँ बेटा मैं, 2019 से पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी मतलब लेवल नहीं बढ़ा रहे हो, एवरेज लेके ही चल रहे हो। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एवरेज लगता है, जो नहीं पढ़ेंगे देखेंगे नहीं, पहली बार देखेंगे तो फिर तो उनको पहाड़ ही लगेगा। ठीक है, चलो इधर देखो नेक्स्ट। हाँ चलो बोलो भला ये सही है क्या? इसमें देखो आप, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखो भला, पढ़ो भला आप कि 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। नहीं, ओजोन के तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अरे ओजोन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना यार, है ना, ऐसे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। या तो डबल बॉन्ड इधर से हो जाए या तो इधर से हो जाए, एक ही बात है ना, 2 ही तो है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। अरे नॉट मतलब डायपोल मोमेंट है इसकी कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये है। लेकिन BF3 क्या होता है? डायपोल मोमेंट जीरो होती है। अरे BF3 की डायपोल मोमेंट क्या होती है? जीरो होती है। देखो आप, बोला था कि नहीं बोला था? इसकी ऊपर है और इसकी रिजल्टेंट क्या है? नीचे है, तो कैंसिल हो जाएगी। 120 का बॉन्ड एंगल है ना, तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया? गलत हो गया। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, सही है कह रहे? नहीं, NF3 की डायपोल मोमेंट क्या होती है? देखो ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये देखो नीचे खींच रहे हैं, ये ऊपर खींच रहा है, तो कैंसिल आउट होगी ना। तो मैंने बोला था इसकी डायपोल मोमेंट कितनी थी? 0.23, 0.23 डिबाई। बोला था कि नहीं बोला था? अरे NF3 की डायपोल मोमेंट 0.23 डिबाई होती है, लेकिन अमोनिया की कितनी होती है? अमोनिया की होती है 1.48 समथिंग डिबाई होती है, मतलब वो ज्यादा पोलर है। अरे आप देखो ना यार, अमोनिया में डायपोल मोमेंट नेट ऊपर है ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, ये फ्लोरीन कैंसिल कर रहे हैं ना उसकी डायपोल मोमेंट को। तो अमोनिया की डायपोल मोमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? NF3 से। इन्होंने गलत उल्टा बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। 3 कोनिकल स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन इन द CO3 2-, बट बिल्कुल 3 ही है ना इसके। कोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं इसके? 3 है ना। इधर देखो आप, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे बता दूं C डबल बॉन्ड O और ये O और ये O-, ये क्या होगा? O-, सही है ना। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक हो गया। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, होगा 2 है। अभी भी वहां पे एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, होगा 3। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे ना उसके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ चलो बोला इसका आंसर बताओ बोला आप, बताओ इसका आंसर क्या? इसका आंसर क्या हो? मुझे एक बात बताओ, ये अल्किल हैलाइड है, इसके ऊपर क्या डाला है? NaCl। तो बस I को हटा के कौन आएगा? CN आएगा। तो बोलो क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH2 बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। क्या हो गया रे उसको? क्यों रुक गया? बंद होने वाला था, इस वजह रुक गया है ना।
ठीक है, कहाँ से लेना पड़ता है उसको मार्क्स? एक मिनट, कहाँ से? मोर में, ये वहां से है ना? ठीक है, चलो ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, अभी अब ठीक है ना? हाँ चलो बोलो, यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो बोलो। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CN। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, लेकिन मेंशन है यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते तो COH हो जाता CN का, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस हो तो आपको अमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाइड मिलता है। इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस जब कराते हो आप, इसका क्या डाला है आपने यहाँ पे H2O, और ये कैसा हाइड्रोलिसिस है बेटा? इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस तो अमाइड मिलता है आपको। CH3 बॉन्ड C H2, सामने बॉन्ड C H2 बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा? NH2। अमाइड मिलता है। क्या मिलता है? अमाइड। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर NaOH प्लस ब्रोमीन डालते हो, क्या डालते हो? NaOH प्लस ब्रोमीन, तो इसे कहते हैं हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अमाइड्स में देखेंगे हम हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एक कार्बन कम हो जाता है यहाँ से, एक कार्बन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब ये वाला जो है ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से। किसके फॉर्म में निकल जाएगा? CO2 के। तो और ये NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। तो आंसर रहेगा बेटा प्रोपिलमाइन। क्या रहेगा आंसर? प्रोपिलमाइन। डिग्रेडेशन मतलब देखो आप क्या कर सकते हो कि 4 कार्बन वाले अमाइड से आप 3 कार्बन वाला क्या बना सकते हो? अमाइन बना सकते हो। 4 कार्बन वाला भी अमाइन बना सकते हो, डायरेक्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक कार्बन कम करना है तो हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ऐसे रिएक्शन करा सकते हो आप। नेक्स्ट देख लीजिए आप, चेंज करना पड़ेगा है ना? अब ये हट जाएगा, ठीक है, इसका यही रोना है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप। चलो अब इसका बताओ भला मुझे आप, इसका आंसर क्या होगा? देखो आप इसका बताओ भला क्या होगा आंसर। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको? यहाँ पे कोई अल्कीन दिया हुआ है, और इस अल्कीन का कन्वर्शन किस में हो रहा है? कीटोन में हो रहा है। मतलब ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? टूट गया। विजिबल तो है ना? ये डबल बॉन्ड टूट गया बेटा। अब ये डबल बॉन्ड कौन तोड़ सकता है अल्कीन का? बोलो। ओजोन तोड़ सकता है। ओजोन लिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओजोन लिसिस। तो ओजोन लिसिस कहाँ दिख रहा है आपको? ये मतलब पहले के सामने क्या लिखेंगे आप? 4। पहले के सामने क्या लिखेंगे? 4। अगर समझ में सबको क्लियर है? अरे यही तो रिएक्शन है ना, डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड ओ करना है करके। ये क्या किसके जरिए से होता है? O3 ZnO के जरिए से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? बेंजीन है, और बेंजीन से आपको क्या मिल रहा है? फिनोक्विनोन। अरे बेंजोक्विनोन, सॉरी फिनोक्विनोन नहीं, आपको क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे? बेंजो। यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है बेटा? डाइफिनिल कीटोन। क्या मिल रहा है? डाइफिनिल कीटोन। डाइफिनिल कीटोन। तो ये कैसे मिलेगा आपको? बोलो किसकी एक्शन करनी पड़ेगी? अनहाइड्रस की। अनहाइड्रस AlCl3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। हाँ ये देखो क्या है, चलो बोलो भला क्या है? ऑक्सीडेशन है ना? अरे सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में तो ये कौन कराएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? CrO3 ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो। अरे CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नहीं तो ये मत बोल देना कि KMnO4 KOH है करके। अरे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, बेसिक मीडियम में गड़बड़ कर देता है वो। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है? ये जो है इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन का कन्वर्शन किस में हो गया? एसिड में हो गया। अरे किस में हो गया? एसिड में। अरे पोटेशियम लिया है तो एसिड ही हो गया ना, सॉल्ट मिला है यहाँ पे, तो क्या होगा? दैट इज KMnO4। क्या हो जाएगा? KMnO4। ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2। ये 2 है बेटा। ये क्या है? 2 है। यहाँ पे होगा 3rd। यहाँ पे क्या होगा? 3rd। समझ में आ गया ना? इसका आंसर ये होगा। तो बोलो आंसर क्या आ गया हमारे पास में? फर्स्ट होगा, पहले का चौथा होगा, बी का 1 होगा, और सी का 2nd होगा, और डी का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। दिख रहा है ना? मतलब 3-4 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन बना देंगे। मतलब यही, इसको ही क्या समझ बच्चे समझते हैं, इसी को डिफिकल्टी लेवल समझते हैं। ये नहीं बेटा, देखो 3-4 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाया। यहाँ पे तो देखो ना आप, यहाँ पे KMnO4 डाल दोगे आप, एसिड में पढ़ाऊंगा आपको रिएक्शन से। अल्किल बेंजीन के ऊपर अगर आपने KMnO4 बेसिक मीडियम में डाल दिया तो सीधे से एसिड में चला जाता है। प्रिपरेशंस में अभी बात करना बाकी है उसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप। 18 हो गए ना? नेक्स्ट चेंज। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप। हाँ चलो इसका आंसर बताओ भला, इसका आंसर बता दो। आइडेंटिफाई दी दैट ब्रिंग आउट दी फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रहा है? CH2 का कन्वर्शन किस में हो रहा है? देखो ये बेंजाल्डेहाइड में, किस में जा रहा है? अल्डिहाइड में जा रहा है। किस में जा रहा है? अल्डिहाइड में। क्या लेना पड़ेगा? देखो यहाँ पे रिएक्शंस में लिख के बताता हूं आपको, आपको एकदम से समझ में आएगा। ये यहाँ पे देख लीजिए, CH
CH है ना, हाँ सामने डबल बॉन्ड क्या है CH2। बोलो सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, इधर देखो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा BH3, मतलब BH3 बोले तो HBO। अरे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना ये, देखो ना आपने जैसे ही इसके ऊपर क्या डाला बेटा BH3 डाला, क्या डाला BH3, मतलब B2H6 डाल दिया। कौन किसके साथ में बोलो H2O2 के साथ में, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम है, इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलते कि नहीं बोलते, क्या मिलेगा बोलो, अल्कोहल मिलेगा, अल्डिहाइड नहीं मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय यूजिंग HBO। मार्कोनी का एडिशन है कि एंटी मार्कोनी का एडिशन है, एंटी मार्कोनी का एडिशन है, पढ़ाया आपको एंटी मार्कोनी का एडिशन। विथ रिएरेंजमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं, विदाउट रिएरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं यहाँ पे, तो सीधे सीधे ये CH2 का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, CH2OH में हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आपको। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये रिंग यहाँ पे मिलेगा CH2, बॉन्ड क्या होगा CH2, सामने बॉन्ड CH2, नीचे बॉन्ड OH, कौन सा अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो अल्डिहाइड में चला जाएगा, PCC से। किससे करेंगे आप, PCC से। समझ में आया क्या, एक जगह से दूसरी जगह दो क्वेश्चन को यहाँ पे जोड़ दिया बेटा, समझ में आया ना। तो बोलो क्या मिलेगा फिर, अल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्डिहाइड। देखो CH2, ये CH2, बॉन्ड क्या हो जाएगा CHO, आंसर क्या होगा इसका 4। आया समझ में या नहीं आया। अरे देखो ना पहले आप BH ये डालोगे क्या, एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रेशन करोगे क्या उसका, अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करते तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ये प्रोडक्ट कभी मिलेगा क्या फिर, ये वाला अल्कोहल नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा उसका 4th हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, शायद 2 बचे हैं, 3 बचे, जो भी बचे होंगे। चलो हाँ एक ही क्वेश्चन बचा क्या, हाँ, एक और है। हाँ चलो अब इसका बताओ बोला आंसर क्या होगा। हाँ देखो आराम से देखो क्या किया आपने, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के ऊपर क्या डाला बोलो, बोलो क्या डाला है, केमिनोफोर। कौन से मीडियम में डाला है, एसिडिक मीडियम में। बोलो किस में टूटेगा, एसिड में। अभी तो बोला था ना यार कि केमिनोफोर अगर आप अल्कीन पे डालते तो डबल बॉन्ड को भी नहीं बख्शता, वो सीधे एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर क्या होगा 4 वाला, आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा दैट इज एसिड। आया समझ में, ठीक है चलो नेक्स्ट। हाँ चलो इधर देखो, नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा हो गया है। चलो इसका आंसर बताओ बोला क्या होगा। हाँ चलो देखो आप आराम से देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर, देखो इसके ऊपर PbR3 डाला तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा Br। और देखो ना ये PbR3 है ना बेटा, PbR3 जैसे ही डालोगे आप तो OH की जगह पे यहाँ पे कौन आ जाएगा Br आ जाएगा। तो मतलब A तो ये रहेगा आपके पास में, नहीं नहीं रिंग नहीं है उसके अंदर है ना, नहीं 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 रिंग नहीं है, हाँ रिंग नहीं है, ओके। हाँ यहाँ पे क्या है CH3, इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या आ गया बोलो Br आ गया। अब बोलो उसके ऊपर क्या डाला है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये कौन सा है अल्फा है, ये क्या है बीटा है, और ये क्या है बीटा डैश है। तो बोलो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा से निकलेगा बीटा डैश से निकलेगा, बीटा से निकलेगा कि बीटा डैश से निकलेगा, बीटा से। क्यों, क्योंकि सेट रूल कहता है कि जिसके पास में ऐसे बीटा कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसी से निकालना है। तो डबल बॉन्ड उनकी इसके दोनों के बीच में आएगा। फिर समझ में आया है नहीं आया, ये Br तो हट गया, ये तो CH3 एसिड हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। देखो ए क्या होगा, ये वाला ए कहाँ है, ये है, ठीक है बी क्या है, ये है। आंसर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। लगा कि आपको देखो टोटल 22 क्वेश्चंस लिया मैंने से, 22 क्वेश्चन में से बताओ आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा क्या। बेटा जितना पढ़ा चुका हूँ उतनी उतनी की बात कर रहा हूँ, अभी बाकी के जो नहीं पढ़ाया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस जितना कंटेंट आपको पढ़ाया है मैंने। तेजस उसको ऑफ कर दे, जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है बेटा देखो आप आपके सामने है कि आपको लगा कि डिफिकल्ट है करके। अगर आप बेटा मैं जैसा मतलब देखो क्या है